इसको, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एबीसी मॉडल। अभी एबीसी मॉडल है क्या, ठीक है। ये हम किसके रिगार्डिंग में पढ़ते हैं, फ्लावर के रिगार्डिंग में। इसमें मॉडल में हमें ये पता लगता है कि जो फ्लावर के पार्ट हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, वो बनते कैसे हैं, कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लावर एबीसी मॉडल होता है ना, वो डेवलपमेंट बताता है ऑल ओवर फ्लावर की, ठीक है। क्या क्या, कौन कौन से किस पैटर्न में जो जीन एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, और किस में, मेरिस्टेम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, ये क्या है, सैम, सैम एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, और ये लेटर होते हैं इसको कवर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखो सिंपली, आप किसी प्लांट को देखो तो उसमें क्या होता है, सैम, जो कि मेन फेट इसका क्या होगा, कि स्टेम की इलोंगेशन करना, ठीक है, और लीफ या ब्रांचेस को प्रोड्यूस करना। अब इस सैम को हमने कैसे फ्लावर में कन्वर्ट करना है, ये कैसे फ्लावर में कन्वर्ट होता है नेचर में, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो सैम है, ये कैसे फ्लोरल बर्ड में बनती है। जैसे आपने कुछ देखे होंगे प्लांट जिनमें टिप में जाके फ्लावर लगता है, जैसे कि रोज, राइट। और कुछ हमने इसमें ब्रांचेस में लगता है बहुत सारी, ठीक है। तो कैसे वो टिप जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है, आज उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। और साथ में ये देखेंगे क्या सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल बनती कैसे हैं। तो एक होते हैं मैड बॉक्स जीन। अब मैड बॉक्स जीन्स कौन सी होती है, ऐसी जीन्स जो डेवलपमेंट करवाती हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला में आपको पता होगा, जो उसकी पूरी बॉडी को डेवलप करती हैं, वो आती है मैड बॉक्स जीन में। मतलब जो भी लगभग लगभग जीन्स पूरी होल डेवलपमेंट करवाती हैं, वो आती है मैट बॉक्स जीन में। और जो फ्लावर को बनाने वाली जीन्स होती हैं, वो भी मैट बॉक्स जीन में आती हैं, ठीक है। और ये जो MADS कहाँ से लिए गया है, यहाँ से लिए गया, MCM1 फ्रॉम बडिंग ईस्ट। और एगमस जो है वो थैल क्रेस्ट से लिया गया, मतलब अरबडोप्सिस थलियाना में लिया है। और डिफेंसिन जो लिया है वो स्नैपड्रैगन से लिया है, मतलब डी। ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। MCM तो आपने सुना होगा, MCM हेलिकेस, राइट, ठीक है। एगमस भी एक जीन है, ठीक है। उसके बाद डिफेंसिन भी प्रोटीन्स होती हैं, और SRF भी प्रोटीन्स होती है, जो कि ह्यूमन से लिया गया है, ठीक है। तो अब देखो कि एक्चुअली में मेडबॉक्सिन होती क्या है इन, अगर आप नॉर्मली किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी की डेवलपमेंट में वर्क करती हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट्स, मेडबॉक्सिन आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ऑल द मेजर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि मेल फीमेल गेमेटोफाइट, मीन्स मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे गेमीट्स को बनाना, ठीक है। फिर फीमेल गेमेटोफाइट को बनाना। फिर डेवलपमेंट, जैसे मेल गेमेटोफाइट में आ गया आपके पॉलन्स, राइट। फिर एम्ब्रियो, सी डेवलपमेंट, रूट, फ्लावर, फ्रूट डेवलपमेंट। तो देखो कैसे कंट्रोल कर रहा है वाइड रेंज में, ठीक है। तो वो आती हैं। उसके बाद हम आगे देखें, तो हम डिस्कस जो करेंगे आज, वो करेंगे सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल कैसे बनता है। जिस अपर सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, आउटर, उसको बोलते हैं हम सेपल और फर्स्ट वॉल, ठीक है। फिर सिमिलरली आते हैं पेटल्स, सेकेंड वॉल। फिर आता है थर्ड स्टेमन, और फिर आते हैं कार्पल। जैसे कि इस फ्लावर में आप देख पा रहे हो, सेपल, पेटल, स्टेमन, और बीच में क्या है, फोर्थ में कार्पल साइड, ठीक है। और ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है, किसी भी फैमिली के फ्लावर्स को, राइट। तो फिर उससे पहले हम देखेंगे कि कौन सी जीन्स, हमने जो देखा था पहले कि कौन सी जीन्स रेगुलेट करती है फ्लावर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैंने बताया था फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। इसमें जीन्स में क्या होता है कि ऑर्गन को क्या देती है, आइडेंटिटी देती है। होता क्या है, जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स होती हैं, उनकी जो प्रोटीन्स होते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह किस में वर्क करते हैं, वो जीन्स जो एक्चुअल में बना रही होती है स्टेमन, कार्पल, सेपल और पेटल्स को, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जो जीन्स इन फॉल वॉल को बनाने वाली होती है ना, उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, किसके होते, किससे बने होते हैं, वो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन से बने होते हैं। मतलब ये एक किसी ऑर्गन, मतलब ये बोल सकते हैं किसी मेरिस्टेम को आइडेंटिटी दे रही है, राइट, ऑर्गन्स में, ठीक है। फ्लोरल बनाने वाली, फ्लोरल ऑर्गन्स आइडेंटिटी जीन्स, ठीक है। फ्लोरल पार्ट ऑर्गन जो अलग अलग स्पेसिफिक बनता है, उनको आइडेंटिटी देने के लिए। फिर आती है कैडेस्ट्रल जीन्स। इनका काम ये होता है कि एक बाउंड्री सेट करते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल कि इतने टाइम तक आपको एक्सप्रेशन करना है, उससे बाद नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर आती है आपकी मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। ये जीन सबसे इनिशियली वर्क करती है, मतलब अब कोई सिंपल मेरिस्मेटिक टिश्यू है,
उस टिश्यू को फ्लोरल में कन्वर्ट करने के लिए, उसका फेड करने के लिए, मूव की नहीं, आपको स्टेम नहीं बनानी है, आपको सिर्फ फ्लोरल वाला पार्ट बनाना है, तो वो आती है मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। फिर उसके बाद वर्क करती है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। अब देखो ये जो सैम था ये फ्लोरल वाले वर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इस फ्लोरल वाले वर्ड से तो हमें क्या बनानी है, सेपल, पेटल, कार्पल। फिर उसको वहां पर वर्क करती है हमारी फ्लोरल फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। और फिर आती है कि कैडेस्ट्रल, जो कि देखती है सब कुछ कि अच्छे अमाउंट में प्रोडक्शन हो रही है, अपनी बाउंड्रीज में वर्क करके जो है रह के अपनी जीन्स वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ तक हमने देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोरल डेवलपमेंट होती है ना, उसमें दो जीन्स, हमने अभी भी तीन जीन्स पढ़ी, उसमें से दो में हम और अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बोला था कि जो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स होती है ना वो वर्क करती है। अब उनमें से कौन कौन सी आती हैं, तो ये क्या करती है, शूट वेजिटेटिव को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करती है, मीन्स शूट टू फ्लावर्स। अब इनमें कौन कौन सी जीन्स आती हैं, लीफी, LF बाय, ठीक है, A पेटाला 1, AP1 और कॉलीफ्लावर वाल, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस आपके कहाँ राइज हो सकते हैं, पार्ट बी में। सिंपली आपको पूछेगा, और भी अदर्स जीन देगा और आपको सिंपली पूछा है कि फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन कौन सी है, ठीक है। सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन पार्ट बी में इसके ऊपर भी आया था, ठीक है। ये है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, ठीक है। ये एक्चुअल में जो अब शूट शूट से जो फ्लावर वाला मेरिस्टेम बन चुका है, उस फ्लावर मेरिस्टेम को अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करने वाली जीन्स आती हैं, मतलब कंट्रोल द फ्लोरल आइडेंटिटी, जिसमें आते हैं AP1, AP2, AP3, PI, AG। अब इनको ना क्लास में आइडेंटिफाई किया है, क्लास A, B, C, और यही से नाम हुआ इसका ABC मॉडल। अब जो क्लास A है वो उसमें आती है AP1, AP2, क्लास बी में आती है AP3, PI, ठीक है, और क्लास सी में आती है AGG, राइट। इनका अलग अलग वर्क होता है कि ये कहाँ ज्यादा, जहाँ पे ये एक्टिव होती हैं वहां पे ये कैसे वर्क करती हैं और क्या बनाती हैं, कि किसी फॉर्म में ये एसोसिएशन में होती है, मतलब किसी और जीन के साथ भी एक्सप्रेशन शो कर रही होती है, तब ये क्या बना रही होती है, हम वो देखेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब फिर मैंने आपको बताया था कि जो क्लास A जीन्स होती है ना, अगर वो अकेली वर्क कर रही हो, जैसे कि AP1 है या इसमें AP2 दो पार्ट है, या अकेली वर्क कर रही हो, तो ये सेपल बनाती है, इनमें से कोई भी चलेगा, सेपल बनाएगी। फिर अगर वो A और B दोनों के साथ कर रही है, मतलब अगर क्लास A भी वर्क कर रही है और क्लास B भी वर्क कर रही है साथ में, ठीक है, तो क्या बनाती है वो, पेटल बनाती है। एक और यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली है कि जब क्लास A और B एसोसिएशन में होंगे ना, तो यहाँ पर एक एट ए टाइम एक ही वर्क करेगा, AP1 करेगा या AP2 करेगा, साथ में दोनों नहीं करेंगे। होंगे दोनों कैपेबल बनाने के लिए, पर साथ में कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब B क्लास में हमने देखा था कि क्या है यहाँ पर, AP3 और PI, ठीक है। तो अब यहाँ पर AP3 भी हो सकता है और PI भी हो सकता है, ठीक है, तो वो हमसे क्या बनते हैं, पेटल्स बनते हैं। और अगर क्लास बी और सी साथ में हो तो क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है। और सिर्फ अकेली क्लास सी हो तो कार्बन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर क्लास ए अकेली हो तो सेपल बनाएगा, क्लास सी अकेली हो तो कार्बन बनाएगा, और क्लास ए बी के साथ हो जाए तो पेटल, और सिमिलरली क्लास बी जो है वो सी के साथ हो जाए तो स्टेमन। अब नेक्स्ट बात है, जहां पर क्लास ए अपना वर्क नहीं कर पाएगी या किसी भी रीजन से वो म्यूटेट हो चुकी है, तो वहां पर क्लास सी एक्टिव हो जाएगी, मतलब उसकी जगह क्लास सी अपना काम करेगी। अब देखो, अगर क्लास ए वर्क नहीं करी और क्लास सी यहाँ पर आ गई तो क्या बनेगा, क्लास सी यहाँ एक्सप्रेस हो रही तो कार्बन बनेंगे। ऐसे वर्क करती है वो, ठीक है। लगे बताओ, अब देखो क्लास ए अकेला अपना एक्सप्रेशन शो कर रही है, क्लास सी भी अपना एक्सप्रेशन शो कर रही है, बट क्लास बी ही ऐसी है जो एसोसिएशन में वर्क कर रही है। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इस डायग्राम की हेल्प से आप देखोगे। देखो यहाँ पर क्लास ए है, ग्रीन में आपको बताया है, ये थोड़ा ग्रे सा कलर है वो सी बताया है, और ये वाला कलर आपको बी बताया। अब देखो, अब इतने इतने एक्सप्रेशन में आप देखो तो क्लास ए एक्सप्रेस कर रही है, तो क्या बन रहे हैं, सेपल बन रहा है। अब यहाँ पर देखो तो क्लास ए भी है और क्लास बी भी है, ये दोनों साथ में बताए हुए, तो क्या बन रहा है, पेटल बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ा आगे मूव करो तो ये वाली क्लास पूरी क्या है, सी है, पर यहाँ पे इसका AG और यहाँ पे इसका PI, मतलब बी और सी दोनों साथ में वर्क करें तो क्या बन रहा है, सेमन बन रहा है। सिमिलरली जो क्लास सी है, यहाँ पर बिल्कुल अकेला एक्सप्रेशन इसका शो हो रहा है, अकेली आपको दिख रही है ना H, तो क्या बना रही है, पिस्टल बना रही है, मतलब कार्बल बना रहा है। तो ऐसे शो करना है, ठीक है। पहले जो पूछे जाते थे क्वेश्चन वो इस फॉर्म में पूछे जाते थे, पर अब इस फॉर्म में आने लगे हैं ये, ठीक है। तो आपको इसे समझ होनी चाहिए, अगर यहाँ पर मतलब कैसे ये वर्क करें, अगर दोनों साथ में तो एसोसिएशन में, अगर अकेला वाला कोई एज है तो वो अकेला शो कर रहा है अपना काम। क्लियर, चले आगे। तो हमने ये डिस्कस किया था, फिर मैंने आपको ये बताया था साथ में कि पेटल कैसे कैसे बनते हैं। सेपल तो अकेला एक क्लास से चल पड़ेगा,
ये भी वर्क करेगा या फिर ये वर्क करेगा, पर होंगे दोनों कैपेबल। जब क्लास पेटल्स बनाने हो तो क्लास ए में से कोई एक उठ के आएगा, क्लास बी में से कोई एक उठ के आएगा, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। वैसे ही अगर आपको स्टेमिना बनाना है तो सिमिलरली क्लास बी से कोई एक उठ के आएगा, क्लास सी से कोई एक उठ के आएगा। ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चला कि कैसे उठ के आए? उससे पहले हमने किया था ये वाले म्यूटेशन केसेस। इन म्यूटेशन केसेस से बहुत सारे क्वेश्चन आए रखे हैं पार्ट सी में। ठीक है। यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट सी से पूछा जाता है। वहां पे क्या करेगा, किसी जो हमने अभी जीन्स पढ़ी ना ए बी सी, उनमें से किसी ए को म्यूटेट कर देगा और पूछेगा कि क्या बनेगा। देखो, अब यहाँ पर क्लास ए बी और सी इजिली वर्क कर रहे हैं, तो इजिली अपने सारे पोर्शन बनाएंगे। क्या? सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्लास वन केस ए में क्लास सॉरी म्यूटेशन इन ए जीन, किसी ए जीन में म्यूटेशन कर दी, और वो कौन सी थी? AP2। ठीक है। आपको पता है क्लास ए में क्या होती है? दो जीन, AP1 और AP2। अब AP2 को क्या कर दिया इन्होंने? म्यूटेट कर दिया। ठीक है। सिर्फ उसका ही फंक्शन देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो देखो, अगर यहाँ पर ए थी और वो म्यूटेट हो चुकी तो कौन आ जाएगी? सी आ जाएगी। ठीक है। अब सी आ गई तो पहले वॉल में तो सी अकेला फंक्शन शो करेगी, तो क्या बनेगा? कार्पल बनेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, कार्पल। ठीक है। अब यहाँ पर बी और ए ने वर्क करना, तो यहाँ पर सी और बी आ गई तो क्या बना देंगी? स्टेमन बना देगी। तो यहाँ पर स्टेमन लिख दिया हमने। ठीक है। फिर अब देखो अगले वाले थर्ड वॉल में क्या बनाई थी, फिर बी और सी आ गए, तो क्या बना देंगे? स्टेमन बना देंगे। और जो फोर्थ वाला वॉल है वहां पे तो सी ने अकेला ही काम करना था और सी वहां पे वर्क करेगा, तो क्या बना देगा? कार्पल बना देगा। तो ऐसे बनते हैं सारे के सारे केसेस। ठीक है। एक जीन म्यूटेट की और उसका फंक्शन देखा क्या है क्या नहीं। ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया था, ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे कि वाइल्ड टाइप के फ्लावर अरबिडोप्सिस थैलियाना में कुछ ऐसे देखने को मिलता है। अगर आपने AP2 जीन को कर दिया म्यूटेट, ठीक है, तो कुछ ऐसे देखने को मिले, मतलब क्लास ए जीन में म्यूटेशन की तो कार्पल, कार्पल बाहर है, स्टेमन, स्टेमन अंदर है और फिर कार्पल है। ठीक है। मतलब ये फर्स्ट वॉल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वॉल। ठीक है। फिर अपने पिस्टिलिटा में किया, PI में किया, मतलब क्लास बी में किया, तो क्या होगा? क्या बना आपके पास? सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वॉल में तो सिर्फ ए ने शो करना है, ए क्लास जी ने अपना वर्क करना है, और सेकंड वॉल में ए और बी ने करना है। बी तो म्यूटेट हो चुकी है, तो क्या बचा? सिंपल ए बची वर्क करने के लिए, तो ये ए आ गई, तो ऐसे होगा। और सिमिलरली क्लास सी में आपने किया, तो ये क्या है? AG, ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो क्या बन जाता है आपके पास? सेपल, पेटल, पेटल, सेपल। ठीक है। तो ऐसे हमने बताया था। फिर बस, और मैंने आपको बताया था कि अगर सारे की सारी जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। और साथ में एक और बात थी जो कि आई थिंक 2023 में 22 की 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर्स है या फिर कौन सी ऐसी जीन है जो मैड बॉक्स जीन में नहीं आती। तो वो होती है AP2। AP2 जो होती है वो मैड बॉक्स जीन में नहीं आती है। बाकी सारी सारी की सारी AP1, 3, PI, AG वो मैडवॉक्स जीन में आते हैं। राइट। और साथ में ये था कि जो AP2 है वो मैडवॉक्स जीन फैमिली का मेंबर नहीं है, वो किसका है? ERF का, इथाइलिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग फैक्टर है वो। राइट। फिर ये हमने किया था। अब हम देखेंगे ABCD और ABCDE मॉडल। ठीक है। पहले तक जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सिंपली ABC मॉडल के ऊपर पूछे जाते थे, पर अब जो क्वेश्चन आते हैं वो खुल के D और E के ऊपर भी आते हैं, तो वो देखेंगे। तो आज हम क्लास डिस्कस करेंगे DE और उसके म्यूटेशन केसेस। म्यूटेशन केसेस पे थोड़ा नजर डाल घुमाना, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आए थे वो ABC तक आते थे। राइट। और उनके कुछ म्यूटेशन केसेस पे आते थे, पर अब D और E से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट। या तो आपको पार्ट सी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, राइट, या फिर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में आएगा। अब देखते हैं क्या क्या है वो। चलो। ठीक है। तो ये है ABCDE मॉडल, जिसमें क्या है? क्वाड्रेट मॉडल बोलते हैं इसे, और बायोकेमिकली इंट्रैक्शन मॉडल भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये इसका अलग नेम है। देखते हैं इसको। अब क्या है? डी कंट्रोलिंग एस्पेक्ट ऑफ ओव्यूल डेवलपमेंट। तो अभी तक जो हमने ABC जीन्स देखी, उसके बाद एक जीन आती है जिसका नाम है D, और ये D क्या करती है? ओव्यूल की डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। उस इसका सारा का सारा काम ओव्यूल की डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब देखो, और जो E जीन होती है वो क्या करती है? E इंटरेक्टिंग विद A
बी, सी, डी फंक्शन टू स्पेसिफाई ऑर्गन आइडेंटिटी। अब ई का काम क्या होता है, ई सभी के साथ मिल के काम करेगी, बल्कि जो ए भी अपना काम कर रहे होते हैं ना, उसी को स्पेसिफाई करने में कराने में हेल्प करेगी। क्लियर? ई का कोई अलग से अपना काम नहीं होगा, पर जो बाकी जीन्स काम कर रही हैं उसी के साथ मिलके उनके काम को और अच्छे से करवाने में हेल्प करेगी। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो डी का क्या काम था, ओव्यूल डेवलपमेंट। ई का काम क्या था, जो अदर फंक्शंस कर रही है ना उनके काम को और अच्छे से स्पेसिफाई करना। क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा क्लास ई के बारे में देखते हैं। ई फंक्शंस प्ले अ मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स एंड इट्स क्लोजली एल्ड विथ एबीसी फंक्शंस। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे कि ए फंक्शन जीनास AP1 एंड AP2 उसमें वर्क करेगी ये। बी में करेगी AP3 और PI। ठीक है। सी करेगा AG के साथ करेगी। और ई फंक्शन बाय द मल्टीपल जीन्स। अब जो क्लास ई है उसमें कौन कौन सी जीन्स आती हैं, तो उसमें देखते हैं हम। ई में कौन कौन सी आती है, सेप 1 से लेके सेप 4 तक। क्लियर? सेप 1 से लेके सेप 4 तक। से पहले ये देखो, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, डायग्राम से आप देख पा रहे हो कि सेपल बन रहा है क्लास ए से, पर देखो ई अटैच है, सेप अटैच्ड है सी ई, तो ई क्या करे, इसके काम को स्पेसिफाई कर रहा है और अच्छे से करवा रहा है। अब यहाँ पर पेटल बना रहा है और किससे बनते हैं, ए और बी से, तो यहाँ पर भी एक सेप का मॉलिक्यूल अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे जो बता रही हूँ मैं सेप अटैच्ड है। अब सभी के साथ देखो सेप 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 अटैच्ड ही है, अच्छे से काम करवा रहा है। तो ये था मेरा बताने का मतलब आपको। ठीक है, तो कितनी जीन्स है इसके पास, 4 हैं, सेप 1, सेप 2, सेप 3, सेप 4। 4 जीन्स आती है इसके अंदर, क्लास ई के अंदर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सेप प्रोटीन टुगेदर विद द प्रोटीन प्रोडक्शन ऑफ ABC जीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी, राइट। The sep genes are functionally reductant in their control of 4 floral organ identity: sepal, petal, stamen और carpel, right? ठीक है। बात है क्लास डी के बारे में। ई तो हमने देख लिया कि क्या फंक्शन था, अब थोड़ा डी के बारे में देखते हैं। दिस ओब्यूज स्पेसिफिक जीन हैव बीन कॉल्ड एज क्लास डी जीन सिंस द ओब्यूल इज स्ट्रक्चर विद द कार्पल। ठीक है, तो कार्पल के साथ एसोसिएट होकर वर्क करता है ये। क्लास डी एक्टिवेट वेयर फर्स्ट डिस्कवर इन प्यूटिनियम। तो प्यूटिनियम में इसको देखा गया था, वहां से पता लगा कि क्लास डी भी कोई जीन है जो कि फ्लावर की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। इन अरेबिडोप्सिस the ectopic expression of either shatterproof or shatterproof 2 or seed stick is sufficient to induce the transformation of sepal into carpeloid organ bearing ovules। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है, तो अगर एक्टोपिक एक्सप्रेशन करवाया, चाहे शटर प्रूफ 1 है, मीन्स SHP1, या SHP2, मतलब SHP1 भी हो सकता है या 2, और साथ में क्या है, STK सीड स्टिक जीन। ठीक है, इनमें से मतलब SHP1 या फिर SHP2 प्लस STK जीन क्या कर रही थी, इंड्यूस करी थी, sufficient to induce the transformation of sepal into carpeloid organ bearing ovules। तो ये वर्क कर रहे थे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सेपल है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही थी, एक कार्पेलोइड ऑर्गन्स में, जो कि ओव्यूल को वियर कर रहे थे। तभी तो इसको साथ में बोला गया ओव्यूल डेवलपमेंट में ये क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर? तो कैसे वर्क करता है, ये सेपल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्पेलोइड ऑर्गन वियरिंग ओव्यूल्स में, राइट। अगर इस चीज में थोड़ा सा भी कुछ चेंज होता है तो ओव्यूल की डेवलपमेंट होना मुश्किल है, क्योंकि इसी डायरेक्टली इन्वॉल्व है ओव्यूल की डेवलपमेंट के लिए, राइट। अब मोर ओवर STK SPH1 और SHP1 SHP2 ट्रिपल म्यूटेंट लैक नॉर्मल ओव्यूल्स। अगर इन सभी में म्यूटेशन हो जाए या जो म्यूटेंट देखे गए हैं उनमें ये पता लगा कि जो जो नॉर्मल ओव्यूल्स है वो प्रेजेंस थे ही नहीं। ठीक है। Thus, in the addition of class C and E, D genes are required for the normal ovule development। तो अगर आपको नॉर्मल ही मतलब डेवलपमेंट करवानी है ऑल ओवर फ्लावर की, या फिर तो मतलब या फिर ओव्यूल्स की, तो आपको क्या चाहिए, डी का होना जरूरी है। ठीक है, मतलब A B C के साथ डी का होना भी जरूरी है, राइट।
सिमिलरली अगर आपको मेन ओव्यूल को डेवलप कराना तो सी और ई के साथ डी का होना जरूरी है। सी प्लस ई के साथ डी का होना जरूरी है, तभी ओव्यूल की डेवलपमेंट क्या होगी, प्रॉपर वे में होगी, मींस नॉर्मल होगी। ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल फ्लावर प्रोड्यूस कराना हो तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तब क्या प्रोड्यूस होगा आपका, नॉर्मल फ्लावर। ठीक है, विद नॉर्मल ओव्यूल। क्लियर। ये वाली मैंने बात की फॉर ओव्यूल डेवलपमेंट के केसेस में बात। अगर आपको सिर्फ सोलली ओव्यूल डेवलपमेंट देखनी हो तब क्या रिक्वायर्ड है। और ये मैंने बात की पूरे के पूरे फ्लावर के बारे में। अगर आपको पूरा फ्लावर अच्छे से प्रोड्यूस करवाना है नॉर्मल तो क्या चाहिए, राइट। लिख लिया। और क्या पता लगा आपको, अगर इनमें कोई म्यूटेशन हो जाती है तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर एस टी के है आपके पास और एस एच पी वन है और एस एच पी टू है, ठीक है, ये सारे के सारे म्यूटेंट हो चुके हैं। थोड़ा गलत लिखा मैंने इसको। ये म्यूटेंट हो चुके हैं तो क्या होगा, लैक नॉर्मल ओव्यूल। और ये क्या है, ट्रिपल म्यूटेंट। क्लियर। अब यहाँ पर दी हुई है, फिर अगर यहाँ पे देखे तो यहाँ पर क्या है, ए बी सी और ई के बारे में दिया है, तो सिंपल क्या बनाएगा, सेपल पेटल स्टेमन कार्पल, जिसमें ई बता रही है सभी के साथ एक्सप्रेशन शो कर रही है और वर्क करवा रही है। और सिमिलरली जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एपी वन और ई वाली जीन है सेप, एपी टू, सॉरी क्लास एपी वन, पी थ्री और पी आई देखो अलग, और जो क्लास अलग है उसका अलग से शो भी किया हुआ है, ये वाला ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन करा रहा है कौन सी, ई जीन वर्क करा रही है। अब हम बात करें डी जीन की, तो डी कहाँ पे अटैच है, देखो ए अपना वर्क करवा रहा है प्लस क्लास ई तो सभी के साथ ही है, तो ई को आप इग्नोर करके चलो। अब सिंपल देखो कैसे वर्क कर रहा है, ये क्लास ए वर्क कर रही है, राइट, क्लास ए और बी दोनों वर्क कर रही हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो कि जो क्लास ए और सी है वो एंटागोनिस्टिक है, राइट। और देखो क्लास सी भी अकेले वर्क कर रही है तो कार्पेल बना रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास डी किसके साथ वर्क कर रही है, एक एस एच पी है और एस एच एस टी के है और साथ में है ए जी। तो इस ओव्यूल को बनाने के लिए ए जी भी चाहिए, मतलब क्लास डी भी साथ में चाहिए। ठीक है, और अभी मैंने आपको क्या कहा, ओव्यूल की डेवलपमेंट करवानी हो तो एक एस एच पी प्लस एस टी के रिक्वायर्ड होता है, तो वो यहाँ से क्लियर हो गया। इसमें इट मे बी एस एच पी वन और मे बी एस एच पी टू, बट प्लस एस टी के होना चाहिए, राइट। ठीक है, और ये देखो सेप भी यहाँ पर अटैच है, तो ये ध्यान रखना, अगर इस जीन में कुछ गड़बड़ होती है सी में तो ओव्यूल भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्पल ही के अंदर ही तो बनेगा ना सारा की ओव्यूल, फीमेल पार्ट से वही तो बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ओव्यूल को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सी डी और ई। और मैंने ये लिखा था कि ओव्यूल की नॉर्मल डेवलपमेंट करानी तो क्या चाहिए, सी ई और डी चाहिए। ठीक है, जैसे कि सी में क्या आता है, ए जी आता है, ठीक है, और ई में क्या आते हैं, वन से लेके फोर तक टैप, एस ई पी वन से फोर तक चाहिए। और डी में क्या आते हैं, एस एच पी वन या फिर टू प्लस एस टी के। यहाँ पर आप बोल रहे थे जो आइदर है वो आइदर इसके लिए रिप्रेजेंटेड है, आइदर एस एच पी वन और एस एच पी टू, फिर आगे की लाइन ये वाली है और एस टी के। क्लियर। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब आपके कुछ आते हैं म्यूटेशन केसेस, राइट, जो अभी तक यहाँ तक टी डी ई में अगर म्यूटेशन हो या कुछ ऐसा हो तो तब क्या बनता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। Triple mutant Arabidopsis plant lacking the activity of all three sap genes produce flower in which all organ develop as a sepal। तो पहला क्या बताया मैंने, अगर जो सेप है, ठीक है, उसमें से किसी भी तीन जीन्स में
3 लिख दिया मैंने, किसी भी 3 जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है और म्यूटेंट बनाता है वो, तब क्या होगा? प्रोड्यूस फ्लावर इन विच ऑल ऑर्गन्स डिवेलप एज अ सेपल। तो यहाँ पर जो फ्लावर बनेगा ना, वो क्या हो जाएंगे? सारे के सारे सेपल्स हो जाएंगे। ठीक है, उस पूरे फ्लावर में हमें सेपल सेपल इसे देखने को मिलेंगे। राइट, मतलब वो फ्लावर में जो ऑर्गन डिफ्रेंशिएट होने थे, वो सभी सभी किस में कन्वर्ट हो गए? सेपल में कन्वर्ट हो गए। इससे हमें ये पता लगता है कि जो सेप सेप जीन है वो क्या कर रही है, ये क्लास जो ई है वो क्या कर रही है? स्पेसिफाई कर रही है बाकी के वर्क को। ठीक है, तो ये अगर नहीं प्रेजेंट है, ये इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो वो स्पेसिफाई नहीं कर पाती है। राइट, तो ये थी आपकी पहली वाली म्यूटेशन। अब थर्ड वाली, सॉरी सेकंड वाली की बात करते हैं। इन सेप 1, सेप 2, सेप 3, सेप 4 क्वाड्रुपल म्यूटेंट, अगर इन चारों की चारों में हो जाए म्यूटेशन, तब क्या होता है? वेजिटेटिव लीव्स रेदर देन सेपल डिवेल्प इन ऑल वॉल्स ऑफ इंटरमीडिएट फ्लावर। तब क्या होगा? अगर सेप 1 से लेके 4 तक इन सभी में म्यूटेशन हो जाए, तो जो हमें फ्लावर्स में सेपल्स देखने को मिल रहे थे ना, वो किस में हो जाएंगे? एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर होगी, वहां पे सिर्फ लीफ लीफ देखने को मिलेंगे, नो सेपल। क्लियर? पहले में तो अगर एक बच जा रही थी तो वो सेपल में बता दी थी कि हाँ सेपल हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर उसमें भी लास्ट वाले में भी हो जाए, चारों की चारों म्यूटेशन हो जाए, चारों में म्यूटेशन हो जाए, तो हमें सेपल भी देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। राइट, अब बात करते हैं थर्ड की। ठीक है, पार्शियल लॉस ऑफ सेप जीन मतलब पार्शियल हो लॉस एक्टिविटी लीड टू सिमिलर डिफेक्ट इन ओव्यूल डेवलपमेंट एज ऑब्जर्व्ड इन एसटीके, SP1, SHP1, SHP2 इन ट्रिपल म्यूटेंट। राइट, अगर पार्शियल लॉस होता है सेप जीन में, ठीक है, तो किसकी तरह इफेक्ट शो करेगा? इसमें क्या होगा? लैक ऑफ नॉर्मल ओव्यूल डेवलपमेंट। जैसे STK में, SHP1 में और SHP2 में हमें शो हुआ था। सिमिलरली अगर सैप में होता है पार्शियल लॉस, तब भी हमें ये देखने को मिलेगा। क्लियर? आपके लिए क्वेश्चन तो होगा था, इस क्वेश्चन को करके बताओ। राइट, अब देखो इसमें क्या पूछा हुआ है? इंडिविजुअल एंड ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ होम्योटिक जीन्स। तो होम्योटिक जीन्स आती हैं वो वाली जो डेवलपमेंट कराती हैं। ठीक है, जीन्स इन एडजेसेंट वॉल of a flower determine the pattern of flower organ development. Right, in Arabidopsis mutant flower organ are distributed as follow। ठीक है, तो आपको सिंपली बताया कि कैसे जो जो जीन्स हैं फ्लावर डेवलपमेंट करवाने वाली, तो इंडिविजुअली वर्क कर रही हैं और ओवरलैप में भी वर्क कर रही हैं, मतलब दूसरे के साथ मिलके भी एक्सप्रेशन शो कर रही हैं फ्लावर को बनाने के लिए। और आपको कुछ दिया है कि एक एराबिडोप्सिस म्यूटेंट है, उसको ऑब्जर्व किया है और इस तरह से दिया है कि जो फर्स्ट वॉल है उसमें सिर्फ कार्पल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और सेकंड में स्टेमन देखने को मिल रहा है, थर्ड में भी स्टेमन देखने को मिल रहा है और लास्ट में भी कार्पल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस जीन में लॉस ऑफ म्यूटेशन हुई है। राइट, जिसकी वजह से हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। जबकि पैटर्न क्या होता है? सेपल, फिर पेटल्स होते हैं, ठीक है, फिर स्टेमन होते हैं, फिर कार्बन होते हैं। यहाँ पर ए जीन वर्क करती है, यहाँ पर A+B करती है, यहाँ पर B+C करती है और यहाँ पर C। बस आपको क्या इसके नाम याद रखने हैं। अब देखो सेपल की जगह क्या आ रहा है? कार्पल, तो मतलब क्या है? ए जीन में बात हुई है, ए जीन में कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए ये वाला एक्सप्रेशन भी बदल चुका है। अब ए जीन के पार्ट क्या होते हैं? AP1 और AP2। सिंपल। अब देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? AP2, ठीक है, पटेला ए, पटेला 3, पिस्टिलिटा AG। अब AG तो किसका है? C का है। ये दोनों किसके हैं? B के हैं। और ये किसका है? A का है। तो ऑप्शन क्या है आपका? ए। पार्ट C में था ये, और क्या था? इजी था।
इसलिए इसको करवाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इसके आते हैं, पर आते हैं इजी क्वेश्चन आते हैं। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, ये बताओ। ठीक है, तो क्या पूछा है? फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ क्लास ए, बी, सी जीन्स इन डिफरेंट वॉल, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि कैसे जो फ्लोरल ऑर्गन जब डेवलपमेंट हो रही तो कैसे वर्क करी थी ये जीन्स। इन एन अरेबिडोप्सिस म्यूटेंट, तो उस म्यूटेंट में क्या हमें देखने को मिला? फ्लावर हैड सेपल, सेपल थे, सेपल थे, कार्पल थे, और कार्पल थे, फोर वॉल में। ठीक है। आपको बताना है म्यूटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग द काउज ऑफ दिस म्यूटेंट फिनोटाइप। तो पहले बना लो। क्या नॉर्मली क्या होते हैं? सेपल, पैटल, स्टेमन, कार्पल। ठीक है, ये बना लो। अब देखो चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे चेंज हुआ है। तो अब ये बता रहा है ए जीन तो प्रॉपर वर्क कर रही है, सी जीन तो प्रॉपर वर्क कर रही है, तो गड़बड़ किस में हो रही है? बी में जीन में हो रही है, बस। सिंपल। तो यहाँ पे क्या है? बी क्लास जीन एलोन। तो ऑप्शन क्या हुआ आपका? इजी थे क्वेश्चन इसके। ठीक है। और ये वाला हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। इसमें भी ये बताया है कि आपको ए बी सी डी ई मॉडल दिया है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे थे, पहले ऐसे पूछे जाते थे। ठीक है, अब आपको ऐसे पूछे गए थे क्वेश्चन। उन्होंने सिंपली ये बताया था कि इनमें से किस में से यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होगा। ये कर सकते हो क्वेश्चन। अब ये सारा कंप्लीट हो चुका है तो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। इन्होंने बोला कि किसमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस, मतलब एक मेल या फीमेल होगा। अब देखो ये एक्सप्रेशन तो सभी में है। ठीक है। अब ए वर्क करे तो क्या बनाएगा? सेपल। ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी दोनों साथ वर्क करें तो क्या बनाएंगे? ए और बी पेटल्स बनाएंगे। बी सी स्टेमन, सी कार्पल, और साथ में डी मतलब ओव्यूल। ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों हो रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी साथ में, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है। अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। अब यहाँ पे देखते हैं ए अकेला क्या बना रहा है? सैपल। बी अकेला है, नहीं बनाएगा। और यहाँ पे बी और सी भी नहीं बना पाएंगे। अब सी अकेला यहाँ पर है तो अकेला ही वर्क कर पाएगा, तो क्या बनाएगा? कार्बन बना देगा, और गोब्यूल भी बनेगा। अब यहाँ पे मूव करते हैं। ए क्या बनाएगा? सैपल। ए और बी और सी के बनाएंगे? स्टेमन बनाएंगे। और यहाँ पर सी नहीं है तो कार्पल नहीं बन पाएगा। तो ए और बी, सॉरी, जो ऑप्शन सेकंड क्या है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्पल। यहाँ क्या बन रहा है? स्टेमन बन रहा है। अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं, तो ये क्या बना रहा है? सैपल। ए और बी के बना रहे हैं? स्टेमन बना रहे हैं। ठीक है। और ए क्या बना रहा है? सैपल। बी सी के बना रहे हैं, सॉरी, क्या बना रहे हैं? स्टेमन बना रहे हैं। और सी यहाँ पर देखो अकेला है तो एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो क्या बनाएगा? कार्पल। तो ये क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल क्लास। तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ की बात करें, ए क्या बनाएगा? सैपल। ठीक है। बी नहीं कर पाएगा तो ये क्या बनाएगा? कार्पल। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो ये क्या बनाएगा? सैपल। ए और बी के बनाएंगे? स्टेमन। और सी यहाँ पर फिर अकेला रह गया तो क्या बना देगा? कार्पल। गलत हो गया। ये थोड़ा था डीप में क्वेश्चन। राइट। सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगना था इसको। अच्छा था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो 2020 जो दिसंबर का पेपर है ना, मार्च में जो हुआ अभी, उसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं था। तो अब जो नेक्स्ट पेपर होगा, मे भी उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसको करके जाना। ठीक है। इजी ये वाला टॉपिक, तो यहाँ से ये वाला टॉपिक आपका खत्म होता है।